अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने पर गिरफ़्तार कर लिया गया है। इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ रावलपिंडी के थाना आरे बाज़ार में ये मुकदमा दर्ज था और इस FIR में इमरान ख़ान पर GHQ पर हमले के इल्ज़ाम में उनको गिरफ़्तार किया गया है। बड़ा ही मज़का ख़ेज़ किस्म का ये केस है जिसमें इमरान ख़ान साहब को गिरफ़्तार किया गया है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि 9 मई को इमरान ख़ान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरवाज़े खिड़कियां शीशे तोड़ कर गिरफ़्तार किया गया। अदालत की बेतौकीरी की गई, लेकिन उसके बावजूद इमरान ख़ान जो नैब की तहवील में थे उन पर GHQ पर हमले के इल्ज़ाम में उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। लेकिन ये गिरफ़्तारी क्या महज एक तसलसल है, क्योंकि इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ तो आपको पता है कि 200 के करीब मुकदमात हैं, ये शायद 200 से भी ज़ायद मुकदमात उनके ख़िलाफ़ दर्ज हैं, मुख्तलिफ़ मुकदमात हैं। और अगर गौर से देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिमिनल जो एक कोड है, ज़ाब्ता फ़ौजदारी भी जिसे कहा जाता है, उसके अंदर जितनी भी दफ़ात हैं वो सारी दफ़ात ही तकरीबन इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ मुकदमात हैं उनमें वो लगाई जा चुकी हैं। जलाओ गिराओ और इस तरह की सारी जो दफ़ात हैं, बगावत तक की लगाई गई। फिर उसके बाद अब इद्दत में निकाह वाले मुकदमे में उनके ऊपर जना की भी दफ़ात लगा दी गई। तो इस तरह अगर हम वो तमाम जो मुख्तलिफ ये दफ़ात हैं इनको देखें तो वो सारी दफ़ात ही तकरीबन आपको इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात में दर्ज मिलेंगी। लेकिन क्या ये जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में इमरान ख़ान साहब को गिरफ़्तार किया गया है, क्या ये पहले से दर्ज मुकदमात का तसलसल है? लेकिन मुझे ये जो हकीकत है ये मुझे दुरुस्त तस्लीम नज़र नहीं आती। उसकी वजह यह है कि अगर आप गौर करें तो पिछले तकरीबन कोई 2 हफ़्ते या तकरीबन ये कुछ 16-17 दिन बनते हैं। इन 16-17 दिनों में बाकायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके जो मुलाजमीन हैं, मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी जानब से बाकायदा इसकी एक जो सतह है वो हमवार की गई, यानी ग्राउंड बनाया गया इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी के लिए। और उसके बाद फिर अब नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ और बन्नू शरीफ़ा जो है उनकी एक और ख्वाहिश पूरी कर दी गई है। इसका पस मंज़र क्या है, ये तफसीलात भी आज आपके साथ शेयर करते हैं। आगाज़ करते हैं। आपको शायद याद होगा कि 24 दिसंबर 2023 को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जानिब से डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम इन फोकस में मेज़बान नादिया नकी के साथ गुफ्तगू करते हुए सबसे पहले 9 मई के वाक़यात का हवाला देते हुए कहा गया कि 9 मई का फ़ैसला हो जाना चाहिए, मट्टी डालनी है तो ऐलान कर दें। फ़ौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। पार्टी लीडर सज़ा भुगत रहा है लेकिन पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, ये नहीं हो सकता। और देखें कि डॉन न्यूज़ के ऊपर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने ये गुफ्तगू की। मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। नवाज़ शरीफ साहब की और मरीम नवाज़ साहिबा की तकरीरें लिख लिख कर इनको सेनेटरशिप मिली। और उसके बाद अब पहले इन्होंने डॉन न्यूज़ के ऊपर ये सारी गुफ्तगू की। उसके बाद ग़ालिबन इन्होंने जियो न्यूज़ पर शहज़ाद इकबाल के प्रोग्राम में भी इसी तरह का जो बयान था वो दोहराया और कहा कि 9 मई के वाक़यात के जो है उसके ऊपर बाकायदा फ़ौज की जानिब से ऐलान किया गया। उनकी हुकूमत 3 महीने रही, उस PDM हुकूमत ने भी कोई ख़ास इसमें पेशरफ्त नहीं की। फिर उसके बाद अब निगरान हुकूमत जो है ये तकरीबन 6 माह इसको हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इस हुकूमत में भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो जो 9 मई के वाक़यात हैं उसके ऊपर मट्टी डालनी है तो फिर हमें बता दें। तो इसी तरह की गुफ्तगू पहले 24 दिसंबर को सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जानिब से की गई। अच्छा, इरफान सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू के साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मीडिया विंग से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ सहाफ़ी और एंकर, उन्होंने भी बाकायदा इसके ख़िलाफ़ फिर एक मुनज़्ज़म मुहिम शुरू कर दी। मुख्तलिफ ट्वीट्स की जाने लगी। फिर आपको याद होगा कि अभी पिछले दिनों पाकिस्तान टेलीविज़न जो PTV न्यूज़ के नाम से भी जाना जाता है, इसके ऊपर भी 9 मई के वाक़यात को बुनियाद बनाकर बाकायदा वीडियोज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़ चलाई गई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इंतहाई मनफी प्रोपेगेंडा किया गया और कहा गया कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस सियासी जमात किस मुँह से लेवल प्लेइंग फील्ड मांगती है। और यही बात आप देखें कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जानिब से भी की गई।
फिर सरकारी टीवी चैनल को इस्तेमाल किया गया मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ मवाद फैलाने के ख़िलाफ़, और बाकायदा एक मुहिम चलाई गई। और फिर उसी वीडियो को जो पीटीवी के ऊपर चलाई गई, फिर इसी वीडियो को आगे मुख्तलिफ सहाफ़ियों और एंकरों ने फिर शेयर किया। फिर उसके स्क्रीन शॉट लगाए गए और कहा गया कि पीटीआई जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिलनी चाहिए। ये घटिया और मनफी मुहिम चलाने के बाद फिर आप देखें कि 2 जनवरी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही सेनेटर जो हैं इरफान सिद्दीकी साहब, इन्होंने एक बार फिर ये बयान दिया। उससे पहले 28 दिसंबर को आप देखें, 28 दिसंबर को 24 दिसंबर को पहले इरफान सिद्दीकी साहब ने ये सारे बयान दिए। उसके बाद फिर 28 दिसंबर को जावेद लतीफ़ साहब ने भी 9 मई के वाक़यात को बुनियाद बनाकर पीटीआई के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया। 28 दिसंबर को मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा कि बताया जाए कि 9 मई के वाक़यात पर मट्टी क्यों डाली जा रही है। बिल्कुल देखें कि अल्फाज भी वही हैं, मट्टी डालनी है तो बता दें, और ये भी कह रहे हैं कि मट्टी क्यों डाली जा रही है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जावेद लतीफ़ ने कहा कि कौम को बताया जाए सहूलतकारों के डांडे कहाँ मिलते हैं, अरबों रुपए के अखराजात का हिसाब कौन देगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर आज भी कुछ लोग ऐसी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे तो मकबूलियत का पता चलेगा। जावेद लतीफ़ का कहना था कि मैं उस वक्त भी कहता था कि सहूलतकारी हो रही है, कितनी ऑडियोज़ लीक हुई थी, ये तो बताया जाए कि ये सच्ची है या झूठी। नून लीग रहनुमा ने यह भी कहा कि इसका भी पता चलाया जाना चाहिए कि ये ऑडियो कौन लीक करता है। इलेक्शन के मुतनाज़ा बनाने की साजिश की जा रही है। ये बयान 28 दिसंबर को जावेद लतीफ़ की जानिब से दिया गया। फिर आप देखें कि 2 जनवरी 2024 को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने एक बार फिर बयान दिया, और आप देखें कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ 9 मई करने के बाद ख़ुद को सियासी जमात कह रही है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि तहरीक इंसाफ का अलमिया है कि वो मखमसे से निकल नहीं रही। पीटीआई ने जो माजी में किया उसे भूल जाते हैं, लेकिन 9 मई को कैसे भूल जाएं। तहरीक इंसाफ ने कोयटा से लेकर चकदरा तक मनसूबाबंदी से हमले किए, कोर कमांडर का घर जलाया गया, GHQ पर हमला किया गया। ये सब कुछ करने के बाद पीटीआई ख़ुद को सियासी जमात कह रही है। ये चाहते हैं जो कुछ रह गया है वो दोबारा मुंतखब होकर आएँ और जलाएँ। अब देखें कि इसके अलावा उन्होंने मज़ीद कहा कि तहरीक इंसाफ वाले 9 मई को जो हुआ उसे अपना एजाज़ समझते हैं। अगर आज कहीं कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं तो कल को मंजूर हो जाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने इस्तफसार किया कि तहरीक इंसाफ वाले इलेक्शन में आकर करना क्या चाहते हैं। वो जो 9 मई को किया था, उनका कहना था कि नवाज शरीफ के लिए कोई परेशानी नहीं है, उनके कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं, पार्लियामेंट के कानून के मुताबिक नवाज शरीफ की नाअहली की मुद्दत पूरी हो चुकी, इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे और एक मजबूत हुकूमत आएगी। ये इरफान सिद्दीकी साहब ने 2 जनवरी 2024 को बयान दिया। फिर आज जावेद लतीफ़ जो मुस्लिम लीग नून से ही ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने आज 9 जनवरी को फिर एक और बयान दिया इसी हवाले से, और उन्होंने एक बार फिर जो है वो 9 मई के वाक़यात को बुनियाद बनाया, और उन्होंने कहा कि अपना जो हवाला वो देते हैं कि हमारे बारे में कहा जाता है कि हमने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, 2-4 शीशे तोड़ने को आप हमला कहते हैं, इस पर मुकदमा भी हुआ। आज ये बता दें कि 9-10 मई का वाक़या हुआ है या नहीं। अगर 9-10 मई का वाक़या जुर्म नहीं है तो पाकिस्तान का आइन बदलें और उसको छोड़ दें। अगर जुर्म है तो आज तक इसको सज़ा क्यों ना दी गई। उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान के अंदर पहले कच्चे के डाकू होते थे, क्या पाकिस्तान पूरा एक कच्चे का इलाका बन गया है। एक शख्स जेल में बैठकर धमकियां लगाए, एक कदम उठाने को हम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं समझते। और ये देखें कि एक बार फिर वो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ 9 मई के वाक़यात के ख़िलाफ़ उन्होंने जो है वो गुमराह कुन बयान दिया है, और उनका कहने का मकसद यही था कि 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो पाबंदी लगनी चाहिए। और देखें कि ये बयानात सारे एक बाकायदा मुनज़्ज़म जो एक मनसूबाबंदी थी उसके तहत ये दिए गए। पहले इरफान सिद्दीकी ने बयान दिया, फिर जावेद लतीफ़ ने दिया, फिर इरफान सिद्दीकी ने दिया, फिर जावेद लतीफ़ ने दिया। इस दौरान
मुस्लिम लीग नून मीडिया विंग के सहाफ़ी और एंकर हजरात भी बराबर इसमें अपना हिस्सा डालते रहे। और देखें कि मुस्लिम लीग नून इस बात का एतराफ़ करती है कि दो चार शीशे टूटे हैं तो वो हमला नहीं है। हमला ये नहीं होता कि 2-4 शीशे टूटे हैं या नहीं। आपने एक आईनी इदारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर धावा बोला, जजेस सुप्रीम कोर्ट से भागकर उन्होंने जान बचाई, ये हमला नहीं तो क्या है? क्या किसी को देखे ना कि वालदैन की साथ बेअदबी या उनके साथ बदतमीज़ी क्या होती है? ये तो नहीं होता कि आप उनको जो है वो आगे से थप्पड़ मारे खुदा न खास्ता, या उनकी बेइज्जत उनको करें। उनके साथ जो है वो कोई नारवा सलूक करना भी वो उसी ज़ुमरे में आता है। तो ये तो आईनी इदारे थे। आपने दीवारें फलांग कर, गेट फलांग कर सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, धावा बोला, शीशे तोड़े, जो आप कर सकते थे उस वक्त वो आपने किया। और देखें कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहबान मौजूद थे, चीफ जस्टिस मौजूद थे उस वक्त 1997 में, और उन सब को सुप्रीम कोर्ट से भागकर जान बचाना पड़ी। तो ये सारा कुछ कर लेने के बाद आज आप मुस्लिम लीग नून वाले किस मुंह से पीटीआई के ख़िलाफ़ 9 मई के वाक़यात के ऊपर बात कर रहे हैं? तो एक बाकायदा मुनज़्ज़म साजिश के तहत, एक मनसूबा बंदी के तहत पहले पीटीआई के ख़िलाफ़ एक ग्राउंड बनाया गया, मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। 9 मई के वाक़यात की बुनियाद पर पहले ये कहा गया कि जो पीटीआई है उसके ऊपर इलेक्शन लड़ने पर भी पाबंदी होनी चाहिए। और आप देखें कि सियासी जमात के तहलील करने और इस पर पाबंदी लगाने के मुतालबात सामने आए अभी पिछले दिनों। और फिर जब वो देखा कि ये नहीं होता तो फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो नून लीग की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आज आरे बाज़ार मुकदमा में जो है वो इमरान खान साहब को बाकायदा गिरफ़्तार कर लिया गया। अगरचे वो अडियाला जेल में है लेकिन उनकी गिरफ़्तारी डाल दी गई है। और आज SHO थाना आरे बाज़ार की जानिब से रावलपिंडी की मकामी अदालत में इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी और जिस्मानी रिमांड का जो है वो उसकी इस्तदा की गई, लेकिन अदालत ने ये इस्तदा मुस्तरद कर दी और कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो भी तफ्तीश होनी है वो जेल के अंदर से होगी। तो एक मनसूबा बंदी हमें वाज़े नज़र आती है। नून लीग की ख्वाहिशात पे ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात बन रहे हैं, पीटीआई के लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाते हैं, उनसे छीने जाते हैं, छीना झपटी की जाती है, कारकुनों को, उनके रहनुमाओं को, उम्मीदवारों को, तजवीज़ कुनंदगान को, तायद कुनंदगान को गिरफ़्तार किया जाता है। और ये सब कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक हो रहा है। अब देखना यह है कि इलेक्शन से पहले पहले नून लीग की और कौन कौन सी ख्वाहिशात जो हैं वो अब पूरी होती हैं। लेकिन ये कुछ अहम तफसीलात थी। मैं समझता था कि आज ये मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ जिसमें उनको गिरफ़्तार किया गया, इसका पस मंज़र आपके साथ शेयर किया जाए। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी फ़ीडबैक हो ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।